ऑलराइट एवरीवन, आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं चाहूँगी कि इस साल की ये जो दिवाली है, आप सभी लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारी रोशनी लेकर आए। और आज मैंने देखी है थामा ये फ़िल्म। तो कैसी लगी मुझे ये फ़िल्म? आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले तो इसमें कोई स्पॉयलर्स नहीं होने वाले, तो इस फ़िल्म की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं खुल के डिस्कस नहीं कर पाऊँगी आप सभी लोगों के सामने। बट आज का ये पूरा रिव्यू बहुत होलसम होने वाला है। अब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एमएचसीयू मेरा फ़ेवरेट यूनिवर्स है और मुझे लगता है कि अभी बॉलीवुड को जो एक नैया जो है बॉलीवुड की जो डगमगाने लगी है बीच समंदर में, तो उसको किनारे तक लेकर जाने वाली यही वो एक बोट है जो मैडॉक की तरफ से आ चुकी है बॉलीवुड के लिए। और शायद मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल में, जैसे धर्मा बहुत बड़ा नाम था, उससे भी ज़्यादा बड़ा नाम अब मैडॉक का होने वाला है। बिकॉज़ बैक टू बैक मैडॉक हम सभी के लिए इतनी सारी फ़िल्में लेकर आ चुका है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि फ़िल्म को बहुत ज़्यादा लेट मत चले जाना, बिकॉज़ फ़िल्म से पहले कुछ ऐसे टीज़र्स और ट्रेलर्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सक्लूसिवली थिएटर्स में दिखाए जा रहे हैं, ना कि यूट्यूब पर, ना ही कहीं पर सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए मैडॉक की ही अपनी आने वाली कौन-कौन सी फ़िल्में हैं, उनके बारे में आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले। तो शुरुआत में थोड़ा 15-20 मिनट पहले ही चले जाना, बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले इस फ़िल्म में कोई लॉजिक नहीं ढूँढेगा। थामा इस फ़िल्म के बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर आप लॉजिक ढूँढने लग जाओगे तो इस फ़िल्म में एक्चुअली बहुत सारी ऐसी ख़ामियाँ हैं जो आपको बहुत परेशान करेगी। बट ऐसा भी तो नहीं है कि पूरा का पूरा दिमाग ही घर पे छोड़कर चले जाइए। तो कोई मस्ती वाले फ्रेंचाइज़ी की फ़िल्म तो है नहीं। ऑब्वियसली दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ बहुत ही बड़े द्वंद्व में हम सभी लोग इस फ़िल्म को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं और देखते रहते हैं। पूरी फ़िल्म का जो ग्राफ है वो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, मतलब कई जगह पे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगी, कई जगह पे आपको लगेगा यार सीरियसली इतनी बचकानी चीज़ें। इसीलिए देखो, सबसे पहले प्लॉट के बारे में बता देती हूँ। आयुष्मान खुराना है और रश्मिका मंदाना है, दोनों का ऑब्वियसली लव इंटरेस्ट है, हम सभी लोगों ने ट्रेलर से पता कर लिया था। उसके बाद जो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा विलेन है इस पूरे फ़िल्म का, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और इन सब के बीच अब आयुष्मान खुराना जो है वो कैसे एक बेताल बन जाते हैं। अब वैम्पायर नहीं, बेताल है हम। इसका एक ना डिफरेंस उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया है फ़िल्म में, तो इसलिए हम लोग वैम्पायर भी नहीं बोलेंगे। अटेंशन प्लीज़ एवरीवन। सो बेताल हम सब लोग कहेंगे। तो बेताल कैसे बन जाते हैं आयुष्मान खुराना, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट हाफ में दिखाई देती है। सेकंड हाफ में बेसिकली बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स आते रहते हैं और कैमियोज़ भी है, भर-भर के कैमियोज़ है। अब क्योंकि ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, तो कहीं न कहीं पे हर एक फ़िल्म एक-दूसरे से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि वाईआरएफ की तरह चप्पल-छाप यूनिवर्स नहीं बनाता है मैडॉक। मैडॉक को पता है कि एग्ज़ैक्टली ये वाली फ़िल्म दूसरे वाली फ़िल्म के साथ कैसे कनेक्ट करनी है। तो मुझे कैमियोज़ का जो यूटिलाइज़ेशन है, वो बहुत पसंद आया। किसके कैमियो है, क्या है, वो मैं नहीं बताने वाली हूँ। सबसे पहले पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, इस पूरे फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी बहुत ही शानदार है और जिस तरीके से एडिटिंग पूरी करी गई है, कलर ग्रेडिंग जिस तरीके से किया गया है, बिकॉज़ स्पेशल इफेक्ट्स लाइक वीएफएक्स सीजीआई का जो काम है, वो कई जगह पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपको एवरेज सा लगेगा। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क टोन मेंटेन करने की वजह से और स्पेशली क्योंकि एक बेताल की कहानी है, तो पूरा का ज़्यादातर सीन्स आपको एक्चुअली रात के दिखाई देंगे, जंगल के दिखाई देंगे, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो एक पूरा सीजीआई वीएफएक्स की जो खामियाँ हैं, उसको बहुत ही डार्क टोन में कवर अप करने की कोशिश करी गई है और वो एक्चुअली इंप्रेसिव मुझे लगा। अगला प्लस पॉइंट, सरप्राइजिंगली मुझे रश्मिका का काम इस फ़िल्म में अच्छा लगा। मतलब अब ये भी तो हो सकता है कि इसके पहले का मेरा बेयर मिनिमम ना सिकंदर ये फ़िल्म थी। सिकंदर में इतनी घटिया एक्टिंग करने के बाद एक्चुअली वो फ़िल्म ही इतनी घटिया थी कि अब उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत और अच्छा भी दिखाई देगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये शायद केस हो सकता है, बट पर्सनली मुझे रश्मिका का काम इस पूरे फ़िल्म में बहुत पसंद आया। सिर्फ़ यार कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स के लिए मेरा एक कहना है कि ये जो तुम ब्लाउज़ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेकर जा रहे हो, मुझे जेन्युइनली लगता है कि थोड़ा बहुत कॉस्ट्यूम्स को ना डिसेंसी आप मेंटेन करो, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी देखने के लिए आते हैं, फैमिली क्राउड आता है देखने के लिए। तो ये जो एक घटिया सा एक ट्रेंड चल चुका है बॉलीवुड में पिछले न जाने 4-5 सालों से, जानवी कपूर के तो रिसेंटली सनी संस्कार की, तुलसी कुमारी के अगर आप कॉस्ट्यूम्स देखोगे, मतलब वाहियात से वाहियात कॉस्ट्यूम्स। और सेम यहाँ पर रश्मिका के कुछ कॉस्ट्यूम्स में आपको वो फ़ील होगा कि जानबूझ के वो क्लीवेज दिखाया जा रहा है। एक्चुअली ज़रूरत नहीं रहती है उसको दिखाने की तब भी। क्लीवेज की एक्चुअली कभी ज़रूरत ही नहीं होती दिखाने की। एनीवे, अगला प्लस पॉइंट, सचिन जिगर का म्यूज़िक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जेन्युइनली तुम मेरे वो जो गाना है उसको बेसिकली बीजीएम के तौर पर बीच-बीच में इस्तेमाल किया गया है, जहाँ कहीं पर भी लव इंटरेस्ट चल रहा है,
कुछ रोमांटिक सीन्स चल रहे हैं तो वो अच्छा लगता है आपको देखने के बाद। और जहाँ-जहाँ पे फास्ट पेस कुछ एक्शन सीक्वेंस चल रहा है, कुछ कोई किसी को बहुत ज़्यादा मार रहा है, पीट रहा है या फिर चेस सीक्वेंसेस चल रही है, सारी जगह पे एक्चुअली मुझे जिस तरीके से बीजीएम डिज़ाइन किया गया है वो मुझे बहुत पसंद आया। बीजीएम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब भी आप सुपरनैचुरल हॉरर जॉनरा में चले जाते हो किसी भी फ़िल्म को बनाने के लिए, और इस फ़िल्म का म्यूज़िक आपको निराश नहीं करेगा। अगला और आखिरी प्लस पॉइंट, इस पूरे फ़िल्म का स्क्रीन प्ले एक्चुअली बहुत इंप्रेसिव मुझे लगा। बहुत ज़्यादा हद तक फर्स्ट हाफ में आप बहुत ज़्यादा एंगेज फ़ील करोगे। वन बाय वन सारे कैरेक्टर्स आपके सामने रखे जाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली उन सभी कैरेक्टर्स को शेड्स दिए गए हैं। लाइक जैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उन कैरेक्टर्स के बारे में फ़ील करने लग जाते हो, एंड इनफैक्ट ये जो रोमांटिक जोड़ी है आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका मंदाना, आई थिंक ये मेरे लिए तो वर्क कर गई बिकॉज़ मुझे कनेक्शन फ़ील हुआ इन दोनों के लिए। भाई ये तो थे सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, चलिए बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी। सबसे पहला नेगेटिव एस्पेक्ट्स लॉजिक, मतलब पूरे फ़िल्म के सेकंड हाफ में तो इतना लॉजिक मतलब दूर-दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा कि आपको लिटरली बीच-बीच में लगेगा यार क्या बचकानी चीज़ें चल रही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1947 का कुछ तो एक रेफरेंस दिया गया है। अब वो इतना बचकाना रीज़न दिया गया है कि मतलब बेताल क्यों इतना बड़ा डिसीजन जानबूझ के मैं ना बहुत ज़्यादा पज़ल में बात कर रही हूँ, मैं कोई आपको स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ। बट यू विल कम टू नो दैट वन्स यू विल सी द फ़िल्म। सो एक रीज़न दिया गया है कि बेताल जानबूझ के इतना बड़ा डिसीजन क्यों लेते हैं, तो वो 1947 के बाद उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ कि एक कसाई है, अब वो एक दिन बाहर जाता है और वो 2 बकरियों को लड़ते हुए देखता है। और वो 2 बकरियाँ इतनी गंदे तरीके से लड़ रही है, खूनम-खून हो चुका है, एक-दूसरे को मार रही है, पीट रही है और मर जाती है। वो जब कसाई देखता है तो उसका दिल दहल जाता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आज से मेरे कसाई खाने में मैं एक भी बकरी को नहीं मारूँगा। कोई सेंस है इस बात का? उनको बहुत लग रहा था फ़िल्म बनाते वक़्त। तो सिमिलरली एक रीज़न दिया गया है और लिटरली वो इतना बचकाना मतलब सीरियसली ये वाला आपका चेहरा बन जाएगा शायद। अगला नेगेटिव पॉइंट है फ़िल्म में अगर मान लो अभी सुबह कोई नाश्ता कर रहा है, कोई दिन का सीन चल रहा है तो डायरेक्टली रात को कुछ तो फ्रेम कट हो जाएगा और फिर सीधा रात को हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये 1 से 2 नहीं 3 से 4 जगह पे मुझे लगा पूरी फ़िल्म में, और वो कहीं न कहीं पे मुझे लगा कि यार मतलब कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए था नहीं शायद इनके पास बीच-बीच में, क्योंकि लगभग फ़िल्म की जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी-खासी है। बट उसके बावजूद वो जो डायरेक्ट कट है ना, लाइक सुबह की स्टोरी चल रही है बट अभी सीधा रात को हम सब लोग पहुँच चुके हैं, तो वो नहीं अच्छा लगता है। अगला नेगेटिव पॉइंट है कि अगर रश्मिका मंदाना एक बहुत बड़ी बेताल है तो उसको छोड़ने के लिए वो बस से क्यों जा रहा है? बस अड्डे पे उसको बस में बिठा के क्यों दे रहा है मतलब आयुष्मान? सो ये सारी चीज़ें ना मतलब कहीं न कहीं पे मुझे लगा कि यार इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, कई बार फ़िल्में ऐसी होती है कि आपको सेल्फ खुद को एक्सप्लेन करनी पड़ती है चीज़ें, बट यहाँ पर ये एक 1 से 2 जगह पे मुझे बहुत बचकानी चीज़ें लगी, क्योंकि वो उड़ सकती है। शी हैज़ पावर्स राइट? सो आई मीन इट जस्ट मेड नो सेंस टू मी। अगला नेगेटिव पॉइंट है इस फिल्म के वन लाइनर्स। कुछ वन लाइनर्स एक्चुअली काम कर जाते हैं, बिलीव मी आपके चेहरे पे मन मन सी मुस्कान जरूर आएगी, बट क्योंकि कॉमेडी एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट होता है हर किसी के लिए, तो इसीलिए अगर मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात करना चाहूँ तो मुझे नहीं हंसी आई बहुत सारी जगह पे। बहुत सारे वन लाइनर्स एक्चुअली ऐसे फ्लैट जा रहे थे सीधा दिमाग के ऊपर से, नहीं हंसी आ रही थी, बहुत क्रिंज लग रहे थे। इनफैक्ट जैसे हमने ट्रेलर रिव्यू में बात करी थी कि लप्पू सा सचिन है और बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम के मीम्स है ना, कुछ उठाए हुए डायलॉग्स है जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसकी वजह से एक्चुअली परेश रावल सर इनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा क्रिंज आपको लगेगा, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इनका भी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा क्रिंज लगेगा। मैं आज भी इसी अपने ओपिनियन पे फर्म हूँ कि जो मैंने ट्रेलर में रिव्यू में कहा था कि मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी इनका जो एक कॉमेडी शेड दिया गया है वो नहीं पसंद आया। उसके बदौलत उनको पूरा ही एक सीरियस टोन में रिप्रेजेंट करना चाहिए था, बिकॉज़ जब-जब वो कॉमेडी कर रहे हैं वो इतना बचकाना मतलब वो पूरा सीन लग रहा है ना, नहीं अच्छा लगा वो। अगला और आखिरी नेगेटिव पॉइंट, इस पूरे फ़िल्म में 3-3 आइटम नंबर्स हैं, एंड बिलीव मी वो आइटम नंबर्स कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। अगर कोई आके मुझसे ये बहस करना चाहे कि भाई हाँ, वो आइटम नंबर्स एक्चुअली स्क्रीन प्ले की डिमांड कर रहे थे, नहीं। पहला आइटम नंबर दिवाली नाइट, ये दिवाली नाइट का क्या कल्चर बना के रख दिया है? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि दिवाली नाइट और उस दिन शराब, गाने-वाने, डांस आइटम नंबर, आइटम गर्ल नाच रही है, और ये दिवाली नहीं होती है भाई। ये बॉलीवुड के मुंबई के अंधेरी की जगह पे होती है बट भारत में नहीं होती है, और शायद नॉर्थ के कुछ रीजन्स में, वो भी वानाबी होने के चक्कर में वो सारी ये चीज़ें, ताश खेलना, पत्ते खेलना और जुआ खेलना दिवाली के दिन, और ये सारी चीज़ें इतनी घटिया लगती है मतलब सीरियसली। और इस फ़िल्म में भी जो आइटम नंबर जहाँ-जहाँ पे ऐसे ज़बरदस्ती मतलब डाले गए हैं, लिटरली वो एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई है जो बॉलीवुड हर बार अपनाते आ रहा है न जाने कितने सारे सालों से, कि भाई आइटम नंबर डाल दो, मसाला डाल दो, और कुछ भी फ़िल्म में नहीं चलेगा तो भी एटलीस्ट आइटम नंबर्स देखने के लिए तो लोग आएँगे।
यार वो गया ज़माना यार सीरियसली, मतलब आजकल लोग बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेकर्स इस चीज़ को लिटरली, आप एक वैम्पायर, आप एक बेताल, एक ऐसे सुपरनैचुरल थ्रिलर की एक फ़िल्म बना रहे हो और उसमें आप ज़बरदस्ती आइटम नंबर्स डाल रहे हो। 1, 2, 3-3 आइटम नंबर्स। सीरियसली मतलब वो कहर बरस रहा था लिटरली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, एक ऐसा बचकाना सीन है जहाँ पर एक अड्डे पर ना कोई एक इंसान रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना को लेकर जाता है और वो वहाँ पर बोलता है कि भाई यहाँ पर ना हमारे ही सारे लोग हैं, तो बिल्कुल डरना मत, ये वो सारी चीजें। वो इतने बचकाने लग रहे बाकी के जितने भी लोग हैं, लिटरली वो नकली दांत और वो वाली वो सारे एक्सप्रेशंस एंड ऑल। एंड लिटरली वो एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं होता सोसाइटी में या फिर बच्चों के स्कूल्स में, बिल्कुल वैसा लग रहा है सीरियसली। क्या ही वो कॉस्ट्यूम्स पहन के आए हैं, क्या ही वो, मतलब सीरियसली मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ मुझे स्पॉयलर्स नहीं देने हैं, बट जेन्युइनली बता रही हूँ कि आप एक मैड डॉग जैसे यूनिवर्स की एक फ़िल्म बना रहे हो और उसमें भी आपका जो पूरी फ़िल्म आपने बचकानी-सी बना के रख दी है, बाकी कुछ नहीं। इसमें एक्चुअली जैसे स्त्री और स्त्री 2 मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं भेड़िया को भी इस फ़िल्म से ज़्यादा अच्छा मानूँगी बिकॉज़ वो जेन्युइनली बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई गई थी और यहाँ पर इस फ़िल्म ने लिटरली मुझे मतलब निराश कर दिया। इट्स जस्ट एन एवरेज फ़िल्म गाइज़। इस फ़िल्म में ना उन्होंने एक फ़ोकलोर कहानी का इस्तेमाल किया गया है जहाँ पर रक्तबीज राक्षस को किस तरीके से माँ काली ने मारा और क उसमें उन्होंने बेताल का एक क्लिफ़ हैंगर उसमें डाल दिया और हम सभी के सामने पेश कर दिया। मैं इसके बारे में ना एक्सटेंडेड वर्ज़न के एक और वीडियो में बात करूँगी अगर वो मुझसे वीडियो बनाना पॉसिबल हुआ तो। बट फिलहाल के लिए अगर आप मुझसे पूछो तो ओवरऑल ये फ़िल्म, अगर हाँ, अगर आपको फैमिली के साथ जाना है या फिर अगर आपको दोस्तों के साथ जाना है, दिवाली की छुट्टियाँ हैं, कुछ और करने के लिए है नहीं, तो डेफ़िनिटली आप एक मौका ज़रूर दे सकते हैं। बट मेरी तरफ से इस फ़िल्म को 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख़्याल रखिएगा। शुभ दीपावली।